वंदे मातरम फ्रेंड, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है वो चीज हम देखते हैं जरा यहाँ पर। ठीक है, आपने जो पहला थ्योरम पढ़ा हुआ था उसमें हम क्या पढ़ते थे कि जो एक हमारा एक सर्कल हुआ करता था और इस सर्कल में एक लाइन थी ओपी और एक AB एक लाइन थी, जिस AB को हम देखते थे कि वो सर्कल पे कहीं ना कहीं टच करके जाती थी और इसको हम लोग क्या कहते थे, ये एक टेंजेंट है। ठीक है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करके जा रही है। अब ये जो OP लाइन थी ना, ये जो रेडियस था, हम लोग कहते थे कि ये जो OP लाइन रेडियस है, जिस टेंजेंट की लाइन जहां पे टच कर रही है और OP भी वहीं पे आकर टच कर रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर तुम्हारा रेडियस जाके टच कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो परपेंडिकुलर होगा। ये आपने पहले थ्योरम में प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था कि OP परपेंडिकुलर टू AB, ये आपने वहां पे प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ किया था? आपने ये दिखा करके कि OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और सबसे छोटी डिस्टेंस होगी किसी भी लाइन पर। अगर इस लाइन पे कोई हमको एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ करना है तो सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं तो पहले वीडियो प्रूफ जो फर्स्ट हमने प्रूविंग की थी ना, उसको जरूर देख लेना, तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहां पे उसका जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है? हमें प्रूव करना है कि AB एक टेंजेंट है। वहां क्या प्रूव करना था? OP एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये दिया हुआ था कि AB एक टेंजेंट है। यहां इसका उल्टा प्रूफ करना है। OP परपेंडिकुलर है, ये हमें पहले से पता है। OP इज अ रेडियस OP एक रेडियस भी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी है AB पर। OP एक रेडियस भी है और OP पर परपेंडिकुलर भी है, ये आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, अब मतलब कि तुम्हें 90 डिग्री पहले से पता है, तुम्हें 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इस पर। हमें प्रूव करना है कि AB जो है एक टेंजेंट होगा। ठीक है, अब क्या करें हम? तो AB पर एक पॉइंट तो P है, यहां पर एक पॉइंट और ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने पिछले में ड्रॉ किया था। यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, क्या ले लें? Q ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमने और ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया मैं बताता हूं। इसको थोड़ा मैं स्केल से मिलाता हूं। आजकल मैं स्केल लेके चल रहा हूं थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बनाने के लिए। बच्चे कहते हैं कि सर आप डायग्राम बड़ा गंदा सा बनाते हैं। गंदा से नहीं बनाता हूं, लेकिन ठीक है, स्केल का यूज करते हैं। मैंने इसको क्या किया, इस O से जो मैंने पॉइंट लिया था Q, इस पॉइंट को क्या कर दिया स्टूडेंट? मिला दिया हमने। ठीक है, क्यों मिलाया मैं बता रहा हूं अभी, क्योंकि अकेले पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने इसको Q को मिला दिया यहां पर। अब क्या करें हम लोग? तो हमने जो यहां पे Q पॉइंट लिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं टेक अ पॉइंट Q। यहां पर लिखते हैं टेक अ पॉइंट Q अदर देन P। ठीक है, अदर देन P। कहां पे लिया हमने अदर देन P? इसी AB लाइन पे, ऑन द लाइन AB। हमने AB पर क्या कर लिया ना कि AB पर एक पॉइंट P तो ऑलरेडी था। हमने इसी AB लाइन पर एक पॉइंट Q और ले लिया। इतनी बातें क्लियर है? और आपको ये चीज पता है कि जो ये OP लाइन है, एंड वी नो दैट शॉर्ट में लिख दिया है OP। ठीक है, जो हमने ऊपर भी लिखा था कहीं ना, यहां पर OP परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें पता है कि OP क्या है? AB के परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, यहां से आपको इतना क्लियर हो रहा है कि OP जो होगा ना, ठीक है, इस लाइन पर जो AB लाइन है, इस पर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी लाइन पर किसी एक पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी लाइन, ठीक है, हम ड्रॉ करते जा रहे हैं, ठीक है, इसी लाइन पर ड्रॉ करते जा रहे हैं सब, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे सब टच हो रहा है। तो इन सारी लाइन में सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन होगी वो वही लाइन होगी जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, मतलब एकदम 90 डिग्री एकदम सीधे ऐसे आ रही होगी। थोड़ा बहुत भी तिरछा हुई तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हमें ये पता है। और इस कहानी को, इस गाने को यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट लिखता हूं। देखो, तो स्टूडेंट मैंने यहां पे सारी कहानी यहां पर लिख दी कि अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O to A, पॉइंट ऑन AB OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन।
कैसे? मैंने कहा कि जितनी भी लाइन इस पॉइंट O से जितनी भी लाइन AB पर ड्रॉ है, दो लाइन ड्रॉ दिख रही है आपको, OP और OQ, तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट लाइन जो है वो क्या है? वो लाइन OP है। क्यों है शॉर्टेस्ट? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें गिवन है कि OP एक क्या है? परपेंडिकुलर है। मैंने कहा था ना कन्वर्स इसका है, तो यहां पहले से आपको गिवन है, इसको प्रूव नहीं करना है। तो OP शॉर्टेस्ट है। अगर OP लाइन शॉर्टेस्ट है इस AB लाइन पे, देन वी कैन से दैट कि OP क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो शॉर्टेस्ट होगी। तो वही कहानी हमने यहां पर लिखा है कि OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन ऑन AB। क्लियर? अगर AB पर OP शॉर्टेस्ट है, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि OP इज लेस देन किसके? OQ के। OQ के, या इसी को उल्टा कुछ करके लिख ले कि OQ जो होगा, अरे OQ जो होगा वो ग्रेटर होगा OP के। कह सकते हैं ना, सेम दोनों चीजें क्या हैं? एक ही बात है। अगर ये लाइन, ये जो OP लाइन है, अगर OQ से छोटी है तो जाहिर सी बात है OQ से बड़ा है। इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा? क्या निकला कंक्लूजन? इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि OP हमारा रेडियस भी है और ये OP परपेंडिकुलर भी है। अगर ये रेडियस है तो ऑन द सर्कल तो होगा ही होगा, ऑन द सर्कल होगा ना ये। और अगर OP एक रेडियस है और रेडियस से अगर OQ लाइन ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये जो Q है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। क्या करेगा? बाहर लाई करेगा। देन वी कैन राइट, कहां पर लिखे? यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, देख लेना। पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा पॉइंट Q है। हमने 2 पॉइंट लिया था और हमने ये प्रूव कर दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ऑन द सर्कल है ये, क्योंकि रेडियस भी है। और हमने 2 पॉइंट लिया हुआ था, तो हमें प्रूव करना था कि इसमें से दोनों पॉइंट्स कौन से पॉइंट होंगे तो ऑन द सर्कल होंगे। क्या हमारा Q पॉइंट ऑन द सर्कल हो सकता है? क्योंकि हमें पता जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को टच करके किसी एक पॉइंट पर जाएगा, और अगर सर्कल के पॉइंट को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्यों टेंजेंट हो ही नहीं सकता वो। और हमने यहां पे दिखा दिया कि Q तो सर्कल से बाहर एक पॉइंट है। क्यों बाहर है? क्योंकि OP से वो बड़ा है और उसी सेंटर से ही जा रहा है, वो भी सेंटर से ये भी जा रहा है। और अगर सेंटर से वो जा रहा है तो इसके इक्वल तभी हो सकता था जब वो कहीं यहां पर आके टच करता, वो सर्कल को यहां पे टच कर रहा है। इसका भी कुछ नेम देते थे, मान लो R दे देते हैं ये, तो OR लाइन तो रेडियस है, इसके इक्वल होगा OP के, बट OQ लाइन इस रेडियस से क्या हो गई? बड़ी हो गई। अगर OP लाइन रेडियस से बड़ी नहीं होती, इक्वल होती, तो बिल्कुल सर्कल को टच करती, क्योंकि रेडियस सर्कल को टच करता है। अगर ये OQ लाइन OP से छोटी होती तो ये रेडियस के अंदर हो जाती कहीं पर, रेडियस इस सर्कल को टच भी नहीं करती, क्योंकि रेडियस है तो सर्कल को टच करेगा, छोटा हुआ तो पीछे चला जाएगा। अब ये सर्कल के ना अंदर है ना सर्कल के ऊपर है, सर्कल से बाहर चली गई है। क्यों बाहर चली गई है? क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो OQ जो लाइन है, OQ लाइन है उस बेचारे OP से, जो हम जिसको हम रेडियस कहते आते हैं, उस रेडियस से बड़ी है, इक्वल होगी तो ऑन द सर्कल। OP से छोटी हुई तो सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल, और अगर इस OP से बड़ी हुई तो आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। ये तो सिंपल सा फिनोमेना है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं फालतू में बता रहा हूं यहां आप लोग को हैं। चलिए, तो हमने मैं प्रूव कर दिया कि क्यों क्या है? सर्कल के आउटसाइड है। छोटी सी बात को बताने के लिए कितनी बार रिपीट करना पड़ता है ना। रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ठीक है, जिसको समझ में तुरंत आ जाता है तुरंत धड़ाधड़ आगे भग जाओ, और इसको नहीं समझ में आ रहा तो घुमा रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोबारा वीडियो देखोगे नहीं, तो एक ही बार वीडियो में भी एक ही बात को 4 बार बताना पड़ता है। ठीक है, चलो ये हो गया यहां तक। अब क्या लिख दें यहां पर हम? तो यहां से हमें ये चीज प्रूफ हो गया कि P पॉइंट के अलावा, P द शॉर्टेस्ट पॉइंट, ठीक है, और OP एक रेडियस है, तो P के अलावा इस AB लाइन पर कोई भी पॉइंट हम लें, कोई भी पॉइंट, ठीक है, कहीं भी,
मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, यहाँ पॉइंट ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ एकदम पी के एकदम बगल में ले लूँ, इसके एकदम बगल में, इसके बगल में, बगल में, बगल में, कहीं भी मैं पॉइंट ले लूँ ना इस लाइन पर, किसी भी जगह में लाइन ले लूँ और इस सर्कल से मैं इसको मिला दूँ, मैं सॉरी इस सेंटर से मिला दूँ, मैं यहाँ से चाहे मिला दूँ, चाहे यहाँ से मिला दूँ, मैं चाहे यहाँ से मिला दूँ, मैं क्या कोई भी एक ऐसी लाइन है जो कोई भी ऐसा एक पॉइंट है जो ऑन द सर्कल होगा? नहीं। आपने पढ़ा टेंजेंट सर्कल को जब एक ही पॉइंट पर टच करता है तो इस लाइन पर और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो सर्कल पे टच करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो शॉर्टेस्ट पॉइंट, क्यों? क्योंकि एक शॉर्टेस्ट लाइन ऑलरेडी यहां पे टच्ड है, दैट इज रेडियस, और इसके अलावा और कोई भी पॉइंट आप इस सर्कल पे ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? अदर देन पी, वो सारे पॉइंट सर्कल से क्या होंगे? बाहर होंगे। क्लियर इतनी बात? क्योंकि एक ही पॉइंट आगे टच करेगा, दूसरा रेडियस ड्रॉ करोगे तो कहां जाएगा? उस कहीं ना कहीं पॉइंट से बाहर, तो उसके लिए तुम्हें दूसरी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाएगी, क्योंकि एक टेंजेंट पे एक ही लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, एक लाइन पे एक ही पॉइंट ड्रॉ होगा। ठीक, चलो, तो इससे हमने एक प्रूफ कर दिया कि अगर ऐसी चीजें हैं तो ए बी क्या होगा? टेंजेंट होगा। क्यों टेंजेंट होगा? क्योंकि एक लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर है, और केवल पी ही एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है। ठीक, तो ए बी क्या होगा? एक टेंजेंट होगा। इतनी सी बातें लिखनी थी, तो इसी को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां पर लिख देते हैं फटाफट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने लिख दिया कि यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी पर, अदर देन पी, पी के अलावा जितने भी पॉइंट्स यहां पर आपको दिख रहे हैं वो सब के सब पॉइंट क्या होंगे? आउटसाइड पर लाई करेंगे। यहाँ हमने प्रूव कर दिया था कि एक पॉइंट हमने लिया था जो आउटसाइड में था। ठीक है, इसके अलावा कोई हम अदर भी पॉइंट लेंगे वो भी सर्कल के बाहर चला जाएगा, कोई और पॉइंट लिया वो भी सर्कल के बाहर, वो भी सर्कल के बाहर, इधर भी, इधर सब सर्कल के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, केवल हमें दिख रहा है कि अदर देन पी, पी के अलावा सारे पॉइंट्स क्या चले गए? बाहर चले गए। ये हमें क्या शो करता है? ये शो कर रहा है कि ए बी सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है? पी। ठीक है, केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और पॉइंट क्या है? ओनली द पॉइंट पी। देयरफॉर वी कैन से दैट कि ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, समझाना पड़ता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो और भी क्लियरली हम चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा ओपन करके एक एक उसके धागे खोल करके मैं बता सकूं, बताने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करिए। मैं चाहूँगा जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस पॉइंट पर, हो सकता है कि मैं भी पढ़ाते पढ़ाते कोई पॉइंट मिस कर देता हूँ, कि हो सकता है कि मुझे लगता हो कि अंडरस्टूड, ऐसा लगता हो कि वो चीज़ आपको आ रही हैं और मैं जो सोचता हूँ कि ना बताऊँ मैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कोशिश मेरी बिल्कुल भी नहीं रहती है। मैं हर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो ये मान के चलता हूँ कि आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, उस हिसाब से आपको मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताना, उस पर कोशिश की जाएगी। हम मिलेंगे, आप मिलेंगे, दोनों मिल जाएंगे, फिर काम ही हो जाएगा। ठीक, तो चलें फिर, टाटा बाय बाय, लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।